हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में अध्याय नंबर आपका 8 राशियों की तुलना, इस अध्याय में आपके फ्रेंड्स जो सभी प्रश्न दिए उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए अध्याय नंबर 8 दिया है राशियों की तुलना। देखिए इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर पहला दिया है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपको प्रश्न दिया है यहाँ जो है आपको यहाँ जो है रुचि नहीं रखते हैं पूछा है। आपको यहाँ जो है नहीं जो है मिसप्रिंट मतलब प्रिंट नहीं हो पाया है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ऐसे विद्यार्थी निकालना है, इतने प्रतिशत विद्यार्थी निकालना है जो गणित में रुचि नहीं रखते, क्योंकि आपको यहाँ 25 विद्यार्थियों में 72% जो है विद्यार्थियों के बारे में आपको बताया जो गणित में रुचि रखते हैं, और आपको यहाँ नहीं निकालना है, मतलब जितने लोग रुचि नहीं रखते उनके बारे में निकालना है कि कितने प्रतिशत लोग रुचि नहीं रखते। तो चलिए इसे किस तरीके से निकालेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थी जिनकी गणित में रुचि है उनमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 में से हम उनको घटा देंगे जितने उनकी रुचि है। तो हमारे जो नहीं है, जिनकी रुचि गणित में नहीं है, उतने विद्यार्थियों का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 100% में से 72% विद्यार्थियों की गणित में रुचि है तो उनको घटा देंगे, तो 28% निकल के आ गया। यानी 28% जो विद्यार्थी उनकी गणित में रुचि नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर पूरा जो फर्स्ट है उसको हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स इसमें देखिए प्रश्न नंबर ब दिया है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। देखिए इनको जो है आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें पहले को करेंगे 3/4 गुणा 100 गुणा 100/100। इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। 3:4 को इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद इसे हल कर लेंगे। तो देखिए हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, हम 4 से काटेंगे यहाँ 100 को, तो कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा। तो ये हो जाएगा 3/1 गुणा 25 के बटे में 100। इसके बाद इसे हल कर लेंगे और तो ये हो जाएगा 3 गुणा 25 हो जाएगा 75, और बटे में 100 चल रहा है तो ये हो जाएगा 75/100। तो ये आपका निकल के आ गया 75%। 100 मतलब बटे में यानी प्रतिशत में हो जाएगा वो। तो आपका जो यहाँ पहला यानी 3:4 इसका प्रतिशत में परिवर्तन हो जाएगा 75%। अब इसके बाद इसमें देखिए दूसरा जो है आपको बोला है 2:3। तो इसका किस तरीके से होगा, 2/3 कर लेंगे हम, गुणा 100/100 जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही कर लेंगे। फिर इसके बाद 2/3 गुणा 100/100। तो इसे हम जो है हल करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये 2 का गुणा हम कर देंगे 100 में तो हो जाएगा 200 के बटे में यहाँ देखिए 3 है, और उसके पूरे बटे में यहाँ 100 चल रहा है। इसके बाद इसे हल करेंगे तो जाएगा 66 सही 2/3%। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका यहाँ दूसरे का हल, 2:3 का जो है ये प्रतिशत आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर पूरा आपका जो इसमें फर्स्ट का जो बा है उसको यहाँ इस तरीके से दोनों को हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब आपको यहाँ प्रश्न नंबर 2 दिया है, एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम में कुल कितने मैच खेले। तो देखिए आपको यहाँ बोल रहा है कि एक जो है फुटबॉल टीम ने कितने मैच खेले, आपको ये बताना है कि उनमें से 10 में वो जीत गए, और उनको मैं आपको उनका जो 10 जो जीते मैच वो कितना प्रतिशत था, वो जो टोटल मैच खेले उसका 40% था। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो कुल मैच खेले उनको आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकाल लेंगे, देखिए इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम सबसे पहले, देखिए फुटबॉल टीम ने जितने भी मैच खेले उनको हम मान ली कि x मैच खेले। माना कि फुटबॉल टीम ने कुल x मैच खेले। तो देखिए x मैच खेले, अब हमको क्या करना है, उनका प्रतिशत निकालना है। तो x का 40% निकालना है बराबर 10। यहाँ देखिए कि जो जितने टोटल मैच खेले थे और उसमें से जो 10 जो प्रतिशत मैच थे, 10 जो मैच थे वो उसका यहाँ 40% था। तो यह आ जाएगा x का 40% 10। तो हो जाएगा x गुणा 40 के बटे में 100 बराबर 10। इसके बाद इसे हल कर लेंगे तो x, फिर इसके बाद पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा 100 मतलब 10 गुणा 100/40। इसके बाद इसे हल कर लेंगे तो 10 गुणा
100 हो जाएगा 1000 बटे 40। अब इसे काटेंगे तो जाएगा 25 बार। तो x का मान क्या निकल के आ गया हमारा 25। और हमने क्या माना था कि फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, x मैच खेले, तो x का मान निकल के आ गया 25। यानी कुल जो मैच खेले फुटबॉल टीम ने वो 25 मैच खेले। तो इस तरीके से आपका यहाँ जो प्रश्न नंबर ये 2 का पूरा हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको प्रश्न नंबर 3 दिया है, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 714 में बेची जाती है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है आपको बताना है इस प्रश्न में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो है बट्टा का जो सूत्र होता है वो होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य है हमारा यहाँ 840 और विक्रय मूल्य है 714। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हम कर लेंगे तो 840 माइनस 14, तो हमारे यहाँ बट्टा निकल के आ जाएगा। तो बट्टा निकल के आ गया हमारा 126। अब इसके बाद यहाँ आपको बोला है बट्टा प्रतिशत भी निकालना है। तो देखिए बट्टा प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य, ये जो है अंकित मूल्य लिखा है, बटे अंकित मूल्य गुणा 100, ये जो है आपका बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है। अब सभी में हम जो है मान रख देंगे। बट्टा हमारा निकल के आया 126, इसके बाद हमारा अंकित मूल्य जो है वो है 840 और गुणा 100। इसके बाद जब आप इसे पूरा हल कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा 15%। तो हमारा बट्टा निकल के आ गया 126 और बट्टा प्रतिशत निकल के आ गया 15%। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर यहाँ 3 का ये पूरा हल है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए अब आपको नेक्स्ट पेज नंबर में अब आपको प्रश्न नंबर 4 दिया है, जहाँ आपको बोला है एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 में बेची जाती है, अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले इसे इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए आपको बोल रहा है कि एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 में बेची जाती है, अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ विक्रय मूल्य यानी 5225 में बेची जाती है, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य 5225। इसके बाद आपका देखिए बट्टा प्रतिशत आपको यहाँ दिया है, बट्टा प्रतिशत दिया है 5%, अंकित मूल्य आपको यहाँ निकालना है। तो हम जो है अंकित मूल्य का सूत्र लगा देंगे। अंकित मूल्य का सूत्र होता है 100/100 माइनस बट्टा गुणा विक्रय मूल्य, ये जो है आपके अंकित मूल्य का सूत्र होता है। अब इसके बाद सभी में मान रख देंगे तो हो जाएगा 100/100। हमारे पास बट्टा जो दिया है, बट्टा ने प्रतिशत यहाँ दिया है 5%, 100/100 माइनस 5। यहाँ देखिए थोड़ी जगह की कमी की वजह से यहाँ देखिए आप इसे समझिए, ये है 100 के बटे में 100 माइनस 5 गुणा, इसके बाद देखिए हमारे यहाँ विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है 5225, तो ये हो जाएगा 5225। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे आपका देखिए इसे जो है मतलब हल करेंगे तो ये हल हो जाएगा 100/95 आ जाएगा इस तरीके से। और इसे जो है हम यहाँ करेंगे, इसके बाद 5225 हमारा जैसे का वैसा लिखेंगे। इसे हमने पूरा हल कर लिया, यहाँ लघुत्तम लेके इसे हल करने के बाद आ जाएगा 100 के बटे में 95 और ये हो जाएगा 5225। अब इसे क्या करेंगे 95 से 5225 को काट देंगे तो कितने बार जाएगा 55 बार जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे 55 बार गया, इसे और सॉल्व कर लेंगे तो 100 गुणा 55 हो जाएगा तो आ जाएगा 5500। तो ये जो है आपका यहाँ अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5500। आपको इस तरीके से पूरा प्रश्न नंबर यहाँ 4 को हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए अब आपको नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया है आपको 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान किए जाने वाले कुल राशि ज्ञात करना है आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो है मूलधन दिया है, हमारे पास मूलधन दिया है 15,000, समय दिया है हमारे पास यहाँ देखिए 2 वर्ष दिया है समय। इसके बाद दर हमें दी है 5%। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब मूलधन भी हमारे पास दिया है, समय भी दिया है, दर भी दिया है, और हमें यहाँ क्या करना है अंत में ब्याज और भुगतान की कुल राशि ज्ञात करना है। तो हम यहाँ साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे और साधारण ब्याज का सूत्र हम सबको मालूम होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसके बाद सभी में मान रख देंगे। तो देखिए सभी में मान रखेंगे तो आ जाएगा मूलधन की जगह 15,000, इसके बाद दर दी है 5% और समय दिया है 2 वर्ष बटे 100। इसे जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 150 गुणा 5 गुणा 2, जिसे हम और हल करेंगे तो आ जाएगा 1500 रुपये। तो ये हमारा निकल के आ गया साधारण ब्याज। अब हमें क्या बोला है जो है भुगतान की जाने वाली कुल राशि निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन का यहाँ सूत्र लगा देंगे। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब देखिए मूलधन हमारे पास दिया है यहाँ 15,000 और हमने ब्याज यहाँ निकाला 1500। तो 15,000 धन 1500 यहाँ हो जाएगा आपका 16,500 रुपये। तो ये आपका यहाँ देखिए यहाँ निकल के आ गया, कुल जो है राशि यहाँ निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको प्रश्न नंबर यहाँ पूरे 5 को हल कर लेना है। देखिए इसके बाद आप यहाँ देखिए यहाँ मान रखेंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा जगह की कमी की वजह से आप यहाँ इसे शॉर्ट में इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पूरा इसका इस तरीके से ये हल है और यहाँ आके हल ख़त्म हुआ है। तो ये आपका देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पूरा 5 का पूरा ये हल हो गया। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको प्रश्न नंबर यहाँ 6 दिया है। 6 में आपको देखिए प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है आपको वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, उसमें 5% वार्षिक दर में वृद्धि हुई। वर्ष 2000 में के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हर साल क्या हो रहा है, उसमें 5% वार्षिक दर में वृद्धि हो रही है। 1997 के अंत में जो जनसंख्या थी वो थी 20,000। तो हमें यहाँ जो है 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ है मूलधन दिया है, मूलधन यानी कुल जो जनसंख्या थी 1997 में P 20,000, दर हमारे पास दिया है 5% और समय देखिए 1997 और 2000 मतलब 3 वर्ष। तो समय आ गया हमारा यहाँ 3 वर्ष। इसके बाद मिश्र धन का अब हमें क्या करना है, यहाँ सूत्र लगा के मान निकाल लेना है मिश्र धन का। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन कोष्टक के अंदर में एक धन r यानी हो गया हमारा दर बटे 100 की घात समय, समय मतलब n, यहाँ हो गया देखिए n का मान 3 वर्ष। तो इस तरीके से यहाँ थोड़ा जगह की कमी की वजह से मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से सूत्र लिखा हुआ है। आप इसका मतलब यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं। अब चलिए सभी जो सूत्र है उसमें सभी के मान रख देते हैं। तो देखिए मूलधन का मान यानी P का मान हम रख दिया 20,000। इसके बाद एक धन r यानी हमारी जो दर है उसका मान रख दिया 5 और उसके बटे में 100 है और उसकी घात 3 यानी समय। ये हो गया, आपने सभी का मान रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, अब सबका आपने मान रख दिया, अब आपको इसको थोड़ा हल कर लेना है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक धन सबसे पहले तो 20,000 को जैसे का वैसा लिख दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एक धन 5/100, इसमें लघुत्तम लेके जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 100 कॉमन आ गया तो आ गया 100 धन 5/100 की घात 3। इस तरीके से कर लेना है। देखिए थोड़ा यहाँ जगह की कमी की वजह से मैंने इसे यहाँ थोड़ा सा छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, आप इसे अच्छे से समझ लें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, अपने जो है वीडियो जो आप देख रहे हैं वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। आप यहाँ जाएँ, उसमें जाएँ, सेटिंग में जाएँ और वहाँ जो एडवांस है और वीडियो क्वालिटी में जाके वहाँ जो है क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लेंगे तो आपको यहाँ से सभी जो शब्द है वो दिखने लगेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जोड़ देना है। 100 में 5 को जोड़ेंगे तो 105, 105 बटे यहाँ 100 नीचे चल रहा है की घात 3 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 20,000 हमारा चल रहा है, अब 105/100 की घात 3 है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105, इसे 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी घात 3 है। तो इस तरीके से हमने 3 बार लिख लिए। अब 3 बार लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसे काट देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो। तो देखिए यहाँ के देखिए कितने हैं, 20,000 में 4 जीरो हैं तो यहाँ के मतलब ये 200 यहाँ से कट गए। तो हमारा क्या बचा, 2 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105 के बटे में 100, ये हमारा बचा। अब इसके बाद सभी का यहाँ गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ देखिए ये निकल के आ गया। इसके बाद 1000, 10,000, लाख, 2 लाख यानी 2,31,000 सॉरी 23,15,250, ये हमारा निकल के आ गया बटे में 100, ये आ गया। इसके बाद देखिए अब हम इसे 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 2 संख्या के पहले में दशमलव लगा देंगे तो हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 मतलब 23,100 सॉरी 2,31,525.5। तो इसे हल का जैसे कर लिए तो इसके बाद हमारा जो आंसर फाइनल निकल के आया वो निकल के आया हमारा यहाँ 23,152, यहाँ दशमलव इससे पहले 1 लगेगा। फाइनल जो आंसर है हमारा वो है 23,152.5। यहाँ थोड़ी जगह की कमी की वजह से थोड़ा यहाँ समझ नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया वो है 2315
2.5 ये जो है हमारा प्रश्न नंबर 6 का फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ थोड़ा सा सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेना है। आप पहले यहाँ करें, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें, और इसके बाद जब आप यहाँ पहुँचे तो इसके बाद फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रश्न नंबर 6 को यहाँ हल करना है। अब फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आपको प्रश्न नंबर 7 दिया है। आपको देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 7 में, आरिफ ने एक बैंक में 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% है तो 1/1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। हमारे पास यहाँ मूलधन दिया है 80,000, दर हमारे पास दी है 10% और समय दिया है n 1/1/2 वर्ष। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ मिश्रधन निकाल लेंगे। तो मिश्रधन का सूत्र हो जाएगा जैसे हमने ऊपर लगाया, मूलधन यानी P, धन कोष्टक में 1 धन R यानी हो गया हमारा दर बटे 100 की घात n यानी समय। तो इसके बाद हम सभी में मान रख देंगे। तो देखिए मान रख देंगे तो हमारा जो है मूलधन का मान हमने रख दिया, दर का मान रख दिया और समय का मान रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका हो गया 80,000, यहाँ सॉरी एक जीरो आप लगा लें यहाँ, तो ये आपका 80,000 हो गया। इसके बाद इसका लघुत्तम लिए तो ये हो गया 100 धन 10 के बटे में 100। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी घात को नीचे ला लेंगे। तो घात को नीचे लाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 1 धन 10 के बटे में 2 बटे में 100, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 110 के बटे में 100 हो गया, धन कोष्टक के अंदर 1 धन 5/20, इसे हल कर लेंगे। ये 10 से 2 को काट देंगे तो 2 5 बार जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो है ये आपका यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो अब क्या बचेगा 80,000 11/10, यहाँ से 1 जीरो क्योंकि कट गया तो ये हो गया 11/10। और हमारा जो बाहर मतलब ये कोष्टक में चल रहा है 1 धन 5/100 चल रहा है। तो हम क्या करेंगे 5 से काट देंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 20 बार जाएगा 100। तो ये आ गया 1 प्लस आपका 1/20, ये एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 11/10 और यहाँ 8,000 चल रहा है। इस तरीके से हो गया, थोड़ा जगह की कमी की वजह से आप थोड़ा इसे समझ लें। अब इसके बाद अब ये हो गया, यहाँ तक की स्टेप हमने हल कर ली। आप यहाँ से करें, फिर ये करें, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। आप देखिए स्टेप में आपको देख के समझ में आ रहा होगा यहाँ। अब इसके बाद क्या है 8,000, अब उसके बाद ही में लिखना है। अब एक कोष्टक में हमारा 11/10 है और इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21/20। ये देखिए यहाँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसे बोल देता हूँ। ये स्टेप में है 8,000, उसके आगे एक कोष्टक में 11/10 और ये है 21/20। ये दूसरा जो कोष्टक है उसमें 21/20 है। अब इसे आप जब इसे पूरा हल कर लेंगे, आप एक काम करें, आप क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो आप एक करें रफ कॉपी ले और इसे हल कर लें। तो आप जब हल करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 92,400। तो ये जो है आपका इस प्रश्न का यहाँ उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पूरा प्रश्न नंबर यहाँ 7 को हल कर लेना है। तो ये आपका पूरा प्रश्न नंबर 7 का हल है। आप यहाँ तक करें, इसके बाद आप फिर उसके आगे यहाँ से स्टार्ट करें। अब जब आप यहाँ हो जाएगा तो फिर इसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें और ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स इसको आप यहीं अब देखिए ये हो गया आपके यारे पेज नंबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स अब आपको देखिए नेक्स्ट पेज नंबर में अब आपको प्रश्न नंबर 8 दिया है, जहाँ आपको बोला है फैबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतने ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो देखिए फैबिना ने भी यहाँ जो है ब्याज मतलब 12% पर जो है साधारण ब्याज के इससे क्या लिया, यहाँ आपकी राशि ली, उधार ली। और इसके बाद जो राधा है उसने भी उतने ही जो है वर्ष में उतने ही वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया। तो अब आपको बताना है कि किसके में जो है अधिक भुगतान किया, ब्याज का जो है अधिक भुगतान किया और कितना अधिक भुगतान किया। तो चलिए अब हम जो है एक एक का करके निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फैबिना के लिए निकालेंगे। तो फैबिना के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है उसने क्योंकि साधारण ब्याज लिया, देखिए यहाँ फैबिना ने साधारण ब्याज लिया है। तो आप यहाँ देखिए यहाँ लिखा है
12 वर्ष दर में 12% वार्षिक दर में साधारण ब्याज लिया। तो देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, फेबिना के लिए साधारण ब्याज का यहाँ सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ देखिए मैं इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ताकि जगह की वजह से आपको यहाँ समझ में आ जाए। साधारण ब्याज यानी हो गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। देखिए P गुणा R गुणा T बटे 100, ये जो है हमारा यहाँ साधारण ब्याज का सूत्र लग गया। अब फेबिना के लिए हम निकाल रहे हैं, तो फेबिना के लिए जो दर है वो है यहाँ आप देखिए दर जो दी है फेबिना के लिए वो 12% और जो समय दिया है वो 3 वर्ष दिया है। तो हम यहाँ सभी का मान रख देंगे। तो हमारा जो है मूलधन का मान है वो है 12,500, दर का मान है 12 और समय है 3 और बटे में 100। तो ये अब इसे हल कर देंगे, तो इसे हल करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 4500। तो फेबिना के लिए जो साधारण ब्याज निकल के आ गया वो आ गया 4500। अब राधा के लिए हमें ब्याज निकालना है और दोनों में से हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसने जो है ज़्यादा ब्याज दिया और कितना जो है ज़्यादा ब्याज दिया। तो राधा के लिए हम निकालेंगे। तो अब राधा के लिए हम यहाँ जो है चक्रवृद्धि ब्याज, उनने चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो है उधार लिया था, इसलिए हम यहाँ उससे मिश्र धन निकाल लेंगे। तो मिश्र धन निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे मूलधन एक कोष्टक के अंदर एक धन R यानी दर बटे 100 गुणा T यानी समय। ये जो है आपको मालूम है मूलधन का सूत्र होता है। अब मूलधन के सूत्र में आपका यहाँ सभी का मान रख देंगे। आपको देखिए मूलधन दिया है, मिश्र धन के सूत्र में मिश्र धन यानी A, सभी का मान रख देंगे। आपको यहाँ मूलधन दिया है, इसके बाद दर दी गई है, इसके बाद आपको बेटे में 100 है, समय दिया है, समय दोनों के लिए 3 वर्ष है। देखिए यहाँ इसके लिए भी 3 वर्ष है और उतने ही समय में बोला है ना, उसके मतलब राधा के लिए भी उतना ही समय दिया है। अब सबका मान निकाल के अब आपने जैसे यहाँ किया 1 0 से 1 0 काट दिया। इसके बाद यहाँ देखिए ये से लघुत्तम लिए तो 11/10 आ गया। ये है देखिए, इस स्टेप को मैं बोल देता हूँ, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा या दिख नहीं रहा होगा तो ये स्टेप है A बराबर 12,500 गुणा कोष्टक में 11/10 की घात 10, 11/10 की घात 3। ये जो है ये है पूरी स्टेप, ये वाली जो स्टेप है ये है। इसके बाद अब इसके आगे अब आपको क्या करना है, इसके आगे आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, ए बराबर यानी हम मिश्र धन निकाल रहे हैं राधा के लिए 12,500। अब 11/10 की घात 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ये देखिए ये जो है ये आखिर में ये जो दिख रहा है आपको ये 11/10 है। ओके, इसके बाद अब इसे हल कर लेंगे। हल करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए बटे में 11 के बटे में 1 10 है, 11 के बटे में 1 10 है और 11 के बटे में 10 है, यानी यहाँ 3 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो तो कट गए, 12,500 में से 2 जीरो घट गए तो हमारे पास बचा यहाँ 125। ये जो है ये काट दें आप, ये नहीं है, ये 125 है। 125 गुणा 11 ये सभी 3 11 बचे और एक जो है 10 नहीं कटा था तो वो आ गया यहाँ नीचे। अब इसे आप जब इसे रफ कॉपी में हल करेंगे तो आपका जो मिश्र धन है वो निकल के आ जाएगा राधा के लिए आपका 16,637.50। ये है जो है राधा के लिए जो मिश्र धन है वो निकल के आ गया, ठीक है, साधारण ब्याज पर। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सी का मतलब है यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, राधा के जो ब्याज दी उनने और जो फेबिना ने ब्याज दी उनको आपस में घटा लेंगे तो हमारा निकल के आ गया। तो हमारा जो फाइनल ब्याज निकल के आ गया वो आएगा 4,137.50। ये जो है टोटल निकल के आ गया। और आपको यहाँ बताना था कि किसने सबसे अधिक जो है ब्याज दिया। तो देखिए 4,137 यानी 4137.5 ये दिया राधा ने और 4500 जो रुपए जो है ब्याज दिया वो दिया फेबिना ने। तो देख रहे हैं आप यहाँ जो है 4500 ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा जो ब्याज है वो किसने दिया, फेबिना ने दिया। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर पूरा 8 का हल हो जाएगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अब आपको प्रश्न नंबर 9 दिया है। एक टीवी रुपये मतलब 21,000 में खरीदा गया। 1 वर्ष पश्चात टीवी के लिए मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। मतलब अवमूल्यन का अर्थ वस्तु के उपयोग और उसके कारण उसके मूल्य में कमी होना। अवमूल्यन मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है उसकी मतलब जो प्राइस है उसमें कमी होना। 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात करना है अब आपको। तो देखिए मूलधन हमारे पास है 21,000, दर दी गई है 5%, समय दिया है 1 वर्ष। 1 वर्ष में टीवी का मूल्य निकाल लेंगे, मिश्र धन का सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ सूत्र लग गया, सूत्र में हम सभी का मान रख देंगे। हमने जैसे जो है इससे ऊपर वाले सवालों में किया उसी तरीके से मान रख देंगे। मान रखने के बाद अब हम इसे हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा
जाएगा 2100 कोष्टक में 1 माइनस 1/20 कैसे आया, तो ये 5 से हम जो है 100 को भाग दे देंगे तो 20 बार गया। इसके बाद लघुत्तम लिए तो आ गया 21,000 बटे 19 के बटे में 20, ये आ गया कोष्टक में। अब यहाँ देखिए समय में, क्योंकि यहाँ एक ही है, एक ही वर्ष है, इसलिए यहाँ समय में एक ही चल रहा है। देखिए ये इसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ थोड़ा आप सॉल्व कर लेंगे। 10 से 10 काटेंगे, 2 से 21,000 को काट देंगे तो आ जाएगा 1 0 तो कट गया तो 2100 बचेगा। 2100 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 1050 और 19 चल रहा है, तो इसके बाद हो जाएगा 1050 गुणा 19 और इससे जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 19,950 रुपये। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 9 का हल हो जाएगा। तो जो टीवी का मूल्य होगा वो हो जाएगा 19,950 रुपये। तो ये आपका प्रश्न नंबर पूरा 9 का यहाँ हल हो गया। आप यहाँ करें, इसके बाद यहाँ, इसके बाद ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको प्रश्न नंबर 10 दिया है। यदि राजा रुपये 4096 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और जो है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आप, अब देखिए मूलधन दिया है आपके पास 4096, समय दिया है 18 महीने, दर दी है 12.1/2%। तो इसे हम सबसे पहले तो थोड़ा हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25.4%। ये हमारी दर निकल के आ गई। इसके बाद मिश्रधन का सूत्र लगा देंगे। मिश्रधन के सूत्र हम सबको मालूम है, सबका मान रख देंगे इस तरीके से। सबका मान रखने के बाद क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा इसे काट देंगे। जैसे 25 से 100 को काटेंगे 4 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 4096 कोष्टक के अंदर में 1 धन 1 सही 1/4 गुणा 4 की घात 3 जो हमारा समय है। अब इसके बाद समय देखिए 18, यहाँ देखिए 18 महीने बोला है आपको। 18 महीने यानी यहाँ जो है 3 अर्ध वर्ष हो जाएंगे, 6 महीने के हो गए, इसलिए समय हमारा निकल के आ गया यहाँ n बराबर 3 आ गया। ये जो है आप इसके आगे कर लें, समय के आगे यहाँ से कर लेंगे हल। अब इसके बाद ये हो गया आपका। अब यहाँ हम पहुँचे 4096, अब इसे 4 गुणा 4 करेंगे तो 16। अब इसके बाद लघुत्तम लिए तो आ गया 4096 17/16 की घात 3। अब 17/16 को 3 बार लिख देंगे। इसके बाद यहाँ जो है आप काट देंगे इसे 4096 और 16 गुणा 16 करेंगे तो 4096 आएगा। 4096 से 4096 कट गया। 17 गुणा 17 हो जाएगा हमारा 4913 रुपये। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 10 का यहाँ हल आ गया 4913 रुपये। तो इस तरीके से ये आपको पूरा प्रश्न नंबर 10 को यहाँ पूरा आपको हल कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये पार्ट नंबर 8 है उसमें आपके जो सभी 10 प्रश्न दिए थे वो यहाँ समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो के माध्यम से सभी जो प्रश्न हैं उनके हल प्राप्त हो गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं भी अगर कोई भी शब्द अगर पहचानने में अगर दिक्कत बन रही, जैसे अगर यहाँ देखिए थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें तो आपको सभी शब्द जो है समझ में आ जाएंगे। अब अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें व ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और अगर आपको इसके आगे वाला जो है पार्ट उस पर वीडियो देखना है तो आप देखिए राइट साइड में आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप यहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं। और आपको गणित में कोई भी अध्याय का वीडियो देखना है तो आप लेफ्ट साइड में देखिए आपको यहाँ प्लेलिस्ट का वीडियो दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको कक्षा 8वीं एडगेड अभ्यास पुस्तिका में किसी भी विषय में किसी भी पार्ट का संपूर्ण हल देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सभी जो है विषय की आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप किसी भी विषय पर किसी भी पार्ट का वहाँ से संपूर्ण हल देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे इसके आने वाले नेक्स्ट अध्याय पर।